इंदौर की बड़ी सब्जी मंडी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कुछ किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया। बुधवार को उस वक्त चोइथराम सब्जी मंडी में भारी पुलिस दल लगा। बड़वानी के कुछ आदिवासियों के साथ दो किसान प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी सचिव व प्रबंधन पर कई तरह के आरोप लगाए। वहीं मंडी सचिव के मुताबिक उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी ओर किसान यूनियन अध्यक्ष के साथ आए आदिवासी किसानों को यह तक पता नहीं था कि वह मंडी क्यों आए हैं। उनके मुताबिक वह पौधे लगाने बड़वानी से इंदौर आए हैं। दूसरी ओर प्रदर्शन की सूचना के बाद राजेंद्र नगर पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। जी भाई साहब बताएं, आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप किस संदर्भ में कर रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन के बारे में तो हमें पहले से यहाँ जानकारी मिल रही थी। बड़े पैमाने पर यहाँ पे लूटमार मची हुई है दलालों के द्वारा, वो भी मंडी सचिव से मिली भगत। और भी अन्य अधिकारी है जिनका शायद नाम उजागर हो, अगर यहाँ आरटीआई लगाकर पूरी जांच की जाए तो। और पूर्व में हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भाई यहाँ पे रोक लगाई जाए। जो दलाली प्रथा है, जो अवैध मंडी यहाँ पे चल रही है, जब सरकारी मंडी चल रही है तो अवैध मंडी का क्या काम। और अभी कलेक्टर ने आदेश जो दिए हैं कि भाई ये जो है ऐच्छिक मंडी चलाया। ऐच्छिक मंडी होती क्या है? पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ ऐच्छिक मंडी चल रही है? अगर कोरोना वायरस को लेकर ऐच्छिक मंडी चल रही है तो कल हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते वहाँ पर नहीं देखा। अगर ऐच्छिक मंडी चालू है तो फिर सरकारी मंडी क्यों नहीं चालू है? आज किसान वहाँ पे लूट रहा है, ऐच्छिक मंडी के नाम पे दलाल लूट रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं वहाँ सचिव वगैरह, कलेक्टर वगैरह क्या कर रहे हैं, उप संचालक क्या कर रहे हैं, एसडीएम क्या कर रहे हैं? पूरे दलालों का दबाव, 300 दलाल वहाँ पर के सक्रिय हैं, जो कि क्या करते हैं, दलाली कर करके व्यापारी को बेचते हैं। 5% व्यापारी लेते हैं, तो वो 5% जाहिर सी बात है किसानों से निकाला जाएगा, तो किसान को वो बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे में किसानों को हम ये बोलना चाहते हैं, किसानों को शांति बनाए। बहुत समय हो गया कि अब जो है इस समय सोशल डिस्टेंसिंग की बात करके लूटे जा रहे हैं। आपने सरकारी मंडी अलग बंद कर दी है, अब किसान क्या लूटने दिया जाए। तो भारतीय किसान यूनियन ने फैसला किया कि जेल जाए, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन हो जाए। लेकिन अब किसान को चाहे आप कोरोना में बंद कर दें, 144 में बंद कर दें, अन्य धारा लगा दे, देशद्रोह का केस लगा दे, लेकिन किसान को प्रदेश में लूटने नहीं दिया जाएगा। और आज स्थिति ये बन रही, कल ना तोल पर्ची दे रहे हैं, ना भाव पर्ची दे रहे हैं, इस मंडी में हमेशा से नहीं दे रहे हैं। और ना कोई किसी प्रकार का, ये 10 बोरा तोलते हैं, किसानों का अनाज आता है, प्याज आता है, और बाकी 90 बोरे 100 में से वैसे ही पटक देते हैं। तो 90 बोरे में एवरेज लगाइए आप। कल भी इनकी 1-1 किलो की वजन ज़्यादा लिया गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन? मंडी सचिव नहीं लेता। इनका कच्चा बिल बनाया गया, ये आप देख रहे हैं, कच्चा बिल। उसके बाद जब विवाद हुआ, मैं आया, चक्का जाम हुआ, उसके बाद में यहाँ के मंडी कर्मचारी आए, उन्होंने पक्का बिल बनाया। तो आप अभी चेक करवाइए पूरी मंडी सचिव की जो है बुक को, कि आपने जब से मंडी चालू हुई तब से कितने पक्के बिल बनाए। सिर्फ एक पक्का बिल बनता है जब से मंडी चालू होती है। तो दलाली प्रथा में सरकारी बिल बनाने का प्रावधान क्यों नहीं है? एक तो सरकार की मंडी टैक्स चोरी हो रही, क्या ये अभी चुनाव के लिए बहुत बड़ी लूट मचाने के लिए ये रास्ता खोल दिया? क्या बोले हम, सरकार को बोले, कलेक्टर को बोले, किसान कहाँ जाएगा? ठीक है, हम अगर किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस किसान जवाबदेह किसान थे, इन्होंने हमें शिकायत की, मजबूरन मुझे भोपाल से यहाँ आना पड़ा संगठन के तौर पे। उसके बाद में सुबह से पुलिस वालों के फोन आ रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हो, 144 में आपको बंद कर दिया जाएगा। मैंने कहा आप फांसी पे लटका दो, 188 लगा दो, आज देशद्रोह का केस लगा दो, लेकिन गरीब आदमी को मैं लुटने नहीं दूंगा। परसों भी चक्का जाम हुआ था। भाई शिकायत की बात रही तो मैंने आज से 4 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कलेक्टर को भी आवेदन दिया, प्रधानमंत्री को आवेदन भेजा, मुख्यमंत्री को आवेदन भेजा, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो अवैध मंडी है, कब्जा करके बैठे हुए लोग हैं, वो मंडी के अंदर कैसे मंडी चला रहे हैं, अवैध मंडी, उस पर अभी तक मुख्यमंत्री की नज़र क्यों ना पड़ी, कांग्रेस सरकार की नज़र न क्यों ना पड़ी? जाहिर सी बात है, एक बड़ा मोटा धन इनको वो यहाँ से जाता है। और जब तक ये यहाँ पे बंद नहीं होगी ये मंडी, जब तक दलाली प्रथा खत्म नहीं होगी, हम अपनी लड़ाई को इस 144 की धारा में अगर शुरू कर चुके हैं, तो ये खुलने के बाद 144 के बाद पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन। और जाहिर सी बात है, ये दिखाने चाह रहे हैं, आदिवासी लोग हैं, एक आदिवासी का पेमेंट रुका है तो धनुष बाण का भी उपयोग करेंगे। अगर मंत्री संतरी अपने गार्ड में अपना बंदूक रख सकते हैं, पुलिस वालों की संरक्षण ले सकते हैं, तो ये इनका बिना लाइसेंस का हथियार है। हो सकता है तो जरूरत पड़ेगी तो ये पूरी नहीं हुई तो उसके बाद आप क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, जाहिर सी बात पूरे प्रदेश में करेंगे। मांग तो पूरी करनी पड़ेगी, पूरे प्रदेश में होगा। हमारा कतई सरकार को परेशान करना,
सरकार को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, शासन प्रशासन को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन किसान परेशान हो ये भी हम कतई नहीं देख सकते। आपका नाम बता दीजिए। अनिल यादव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। किसान लेके आए हैं, लेकिन ऐसा जो लोग साथ में आए वो ये बोल रहे हैं कि हमको पौधे लगाने नहीं, इनका दो विकल्प है, ये पौधे भी लगाएंगे और ये पेमेंट ये भी जो इनको- लोग आपके साथ में जो प्रदर्शन करने आए हुए हैं, हाँ। इनमें किसान तो कोई नजर नहीं आ रहा। जिन किसानों की आप बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये सभी आदिवासी सीधे साधे लोग हैं, इन्हें पता नहीं था, जो इन्होंने अभी हम लोगों को बताया। भैया कि किसान इन्हें कौन पता कौन नहीं है, था। हाथ ऊंचे करना। अरे इन्हें पता नहीं था। एक मिनट थोड़ा धरना प्रदर्शन का पता नहीं था, इनको पौधा लगाने का बताया गया। इनके नाम देखिए बात सुनिए, मेरा बरगला खिलाया गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्गलाने में तो ऐसा पूरा मध्य प्रदेश को मैं वर्गला दूंगा तो फिर आप कहेंगे 2017 का आंदोलन मैंने किया था कि मैंने वर्गला दिया, तो ये संभव नहीं है। बात यह है, मेरे पास दो किसानों की लड़ाई है, ठीक। दो किसान, एक दिनेश चौहान और एक क्या नाम सतीश शर्मा मेरे पास आए और मेरी शिकायत कल चक्का जाम, परसों जो चक्का जाम हुआ दोनों का हुआ, फिर इनका पेमेंट नहीं आया, मैं इंदौर में रुका हुआ। इनसे बोला कि भाई ठीक है, आपका वो नहीं है तो चक्का जाम और या वहाँ पे धरना प्रदर्शन करिए, आप किसान लाइए। ये आदिवासियों को सर गाड़ी में भर के लेकर आए तो सर उसके बारे में बताइए ना। नहीं, ये जब आप दे वो जानेंगे जो किसान लेके आया, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मतलब आपका किसान है, ये तीर धनुष का भी उपयोग कर सकते हैं अगर इनके ऊपर आएगी तो। जो आपने भी देखिए, अगर रही बात तीर धनुष की, तो वास्तविकता किसान तो उस समय उग्र हो चुका था। अगर वो उसको मारोगे, आत्महत्या कर, जो किसान आत्महत्या कर सकता, अगर तीर धनुष का उपयोग करे तो मैं नहीं समझता कि गलत है। इनके ऊपर भाई आत्महत्या, जो किसान आत्महत्या कर रहा है, इस प्रदर्शन की आपने कोई अनुमति ली है? देखिए प्रदर्शन की अनुमति मंडी ऐच्छिक जो चल रही है दलालों के पास, और ये जो आपने प्रेस कागज, बात तो सुनिए, जो प्रेस नोट जारी, इसको छोड़ दीजिए, इसकी जो प्रेस नोट जारी किया है, जो आपके वहाँ से मैसेज आया है ऑन रिकॉर्ड, उसमें आपने चक्का जाम करने की बात कही है। बिल्कुल। क्या कोई अनुमति ली गई है आपके द्वारा? देखिए बात सुनिए, हम अनुमति तब मांगे, 144 में कोई अनुमति मिलने का तो प्रश्न नहीं उठता है। और इस 144 के, अब मैं बताऊंगा 144 में क्या मैं किसानों को लूटने दूं? जो स्थिति आज बन रही है वो बनने दूं? इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती तो उसकी जिम्मेदारी फिर आप लेते। देखिए बिल्कुल, मैं तो जेब जाने को तैयार हूँ, बाकी जो लेके आया, बात सुनिए, किस उनकी क्या जिम्मेदारी जिन लोगों को आप लेके आए साथ में, पूरा प्रदेश खड़ा होगा जिम्मेदारी के लिए। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा संगठन खड़ा होगा। मैं आप लेते हैं या नहीं? नहीं, मैं लेके नहीं आया हूँ। मेरा जो किसान है, जिसके साथ समस्या नहीं है, ये लोग, ये मेरे नहीं, किसान के साथ है। जिस किसान के साथ अन्याय हुआ है, वो किसान कहाँ है? वो किसान है ना जिसके पास बिल बना हुआ है। इधर आओ दिनेश। हो गई हमारी बात। चलो। हाँ, तो वो किसान है, उसका बिल बना है, पक्का बिल है, और ये बिल है, ऐसा नहीं। आपका नाम? अनिल यादव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश। किया है, उनके साथ में कुछ गैर किसान भी हैं यहाँ पे। ये चक्का जाम की भी बात कर रहे हैं और साथ ही तीर कमान लेके यहाँ पे आए, और जो उनके नेता हैं उनका कहना है कि जरूरत पड़ेगी तो तीर कमान भी चलाया जाएगा। क्या कोई अनुमति ली गई थी? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमको सूचना मिली थी कि मंडी सचिव का जो ऑफिस है वहाँ पर कुछ किसान लोग अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे होंगे, और जो उनकी समस्या है उनको वो मंडी प्रशासन को बताएंगे। इस सूचना को हम लोगों ने गंभीरता से लिया और हम पूरे प्रिकॉशंस के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं ताकि कोई भी कानून व्यवस्था के विपरीत स्थिति ना बने। और यदि ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं और प्रशासन जो भी उनका अधिकार क्षेत्र है, क्या निर्णय उस पर लेगा, पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहेगी, इसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मंडी समिति में कोई सूचना उन्होंने लिखित में नहीं दी है। किसी तरह की कोई शिकायतें आई हैं आपके पास में? जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे भाड़ा चिट्ठी नहीं दी जाती है तोल के, और माल का पैसा ठीक नहीं दिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसानों ने इस तरह की कोई शिकायतें करी नहीं है। मंडी व्यवस्थित चल रही है। जैसे इनका कहना है कि तोल पर्ची, अनुबंध पर्ची और भुगतान पत्रक नहीं जाते हैं। असल में क्या है कि जिला प्रशासन ने संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए स्टेप बाय स्टेप मंडी खोल रहे हैं ताकि अनावश्यक यहाँ भीड़ न हो और किसी तरह से कोई संक्रमित नहीं हो लोग, उस दृष्टि से। और अभी सिर्फ आड़ती मंडी बेच रहे हैं। इनकी मांग ये भी है कि नीलामी, ये सरकारी नीलामी भी वो भी चालू करेंगे। तो आपको क्या लगता है ये जो प्रदर्शन हो रहा है आज, जिस तरीके से ये लोग पहुंचे हैं यहाँ पे, तो ये क्या किसी तरह का दबाव प्रभाव बनाना चाहते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? या तो कोई परेशानी होगी या दबाव प्रभाव होगा। हाँ, जो भी समझ लो आप बताएं क्या है? नहीं, अब ये इनका काम ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से इन किसानों को किसी अनावश्यक कोई परेशानी नहीं है। आपका नाम और पता? MS मोनिया, मंडी सेक्रेटरी। इसके अनिल यादव, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष का एक मैसेज आया था हमको व्हाट्सएप
किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं है, सिर्फ ये पता है आपको पौधा लगाने आ रहे हैं आप। हाँ, वो बोल रहे कि पौधे देंगे ऐसे। अच्छा, पौधे देंगे हाँ, आपको, इसलिए आप यहाँ पर हाँ, आए यहाँ हैं, पर आ रहे हैं। पौधे लेने के लिए। और कोई आपके साथ कौन कौन आया है, कुछ जानकारी में आपको? ये तायरा सब कितने लोग आए हो आप? कितना आ रहा 10-12 है क्या? 10-12 लोग आए हैं पौधे लेने लिए। ये लेके आए आपको वहाँ से? गाँव से लेके आए क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? अखिल्या। परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? मेरा नाम सतीश शर्मा। मैं 15 तारीख को यहाँ लहसुन लेके आया था 25 कट्टे। तो मैं सरकारी मंडी के लिए 25 कट्टे लहसुन बेचने के लिए आया था। यहाँ पाई गई सरकारी मंडी बंद थी, तो मैंने प्राइवेट में 55 नंबर दुकान पे मैंने 25 कट्टे लहसुन उतारी। तो जब मेरा माल बिका तो 38 रुपये किलो बिका। जब मैं बिल बनवाने पहुँचा तो मेरे को पाया गया कि 35 रुपये किलो, सीधा सा 3 रुपये किलो खा गए। और जब मैं वजन घर से तोल के लाया था 13 कुंटल 20 किलो, और जब मैं वजन का बिल भी देखा तो 11 कुंटल 99 किलो, तो उस पर भी 1 कुंटल 21 किलो इन लोग ने माइनस कर। तब मैंने तोल पत्रक, भाव पत्रक और भुगतान पत्रक इनसे मांगा, सरकारी मंडी की तरफ से प्रमाणित कराओ। तो इन लोग ने दिया, धक्के दे के दुकान से मेरे को बाहर निकाल दिया गया। तब तो मैं मजबूरन में एक तरफ भारतीय किसान कार्यकर्ताओं पे मैंने अनिल भैया को सूचना करी, भोपाल से इन लोग को यहाँ बुलाना पड़ा। और मुझे भाड़ा में इन लोग ने मेरे को 10,000 रुपये लिख के दिया कि भाड़ा हमने 10,000 रुपये आपके ड्राइवर को दे दिया। जब मेरे को भाड़ा मैंने उसको फ़ोन लगा के पूछा, उसको भाड़ा भी नहीं दिया, 10,000 रुपये मेरे खा गए। तो इसे कितने किसानों का लोग भाड़ा खा रहे 10,000 रुपये के नाम से। और मेरा पेमेंट बना था टोटल 41,995 रुपये। इनने मेरे को नगद दिया है 31,770 रुपये, और मैंने 10,000 रुपये मांगे तो इन्हें बोला भाड़े वालों को दे दिया। जब घर जाके मैंने पता करा आज कल, तो भाड़े वाले को 10,000 रुपये इन्हें नहीं दिए, और आज मांगने गया तो वो मेरा पेमेंट नहीं दे रहे। तो ये हम यूनियन से कार्यकर्ता जुड़े हुए अनिल भैया से, फिर भी हमारा लोग का इतना एक पेमेंट खा रहे हैं 10,000 रुपये। जैसे कितने लाखों किसानों को यहाँ पेमेंट चोरी कर रहे हैं ये लोग। आपका नाम? सतीश शर्मा।